हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये सुबह के 8 बजे की वीडियो है। और मैं वैसे तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, मैं लेट ही उठती हूँ, करीबन 7 बजे तक उठती हूँ। लेकिन ना लाइट चली जाती है तो उसकी वजह से हमें जल्दी उठना पड़ता है, बच्चे जाए ना जाए। बच्चों का वैसे 9:30 बजे का स्कूल हो गया है, लेकिन 25 तारीख से छुट्टी बढ़ने पे ही है, बढ़ती रहेगी जब तक ठंड नहीं कम होगी। तो बस जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चल जाती है 7 बजे, और उससे पहले हमें पानी गर्म करने लगाना पड़ता है रोड पे। तो 15-20 मिनट में पानी भी होता है, तो इतने लाइट चली जाती है। तो हम उठेंगे, लेटरिन बाथरूम जाएंगे तो इतने लाइट चली जाएगी। तो बस उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बाल्टी पानी लगाया, और फिर मैंने करी घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। फिर मैं लग गई फिर मैं नहाने के बाद 8 बजने में 5 मिनट कम थे। तो बस मैं आ गई थी नहा करके। यहाँ मैंने बाल भी सुखा लिए थे, और ये मैंने रूम हीटर जला के और मैं सारे भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। तो मैंने केशव माधव को तो स्नान करा दिया था, और बस ये छोटे छोटे जो भगवान जी है, माता रानी है, राधा कृष्ण है, और खाटू श्याम बाबा जी है, और भोलेनाथ जी की मूर्ति है, मतलब पूरा परिवार है। उनको जो नहलाने वाले हैं उन्हीं को मैं स्नान करा दूंगी। गणेश लक्ष्मी जी हैं, तो सबको मैंने स्नान कराने के बाद कपड़े पहना दिए थे, और पहना के सबको ही ऐसे ही मैंने बैठा दिया था। और मैंने इस वजह से मंदिर भी साफ़ हो जाता है। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार नहला देती हूँ, लेकिन ना ठंड ज़्यादा ही हो रही है, तो फिर अब हफ्ते में 1 बार नहला देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने नहलाकर इसी तौलिए से पूछ दिया था, और इनको थोड़ी सी सेक भी लग रही है। मैं भी नहा करके आई थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं नहाने के बाद जर्सी वगैरह कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ठंड तो लगती रहती है, लेकिन ना जर्सी वगैरह पहन के काम नहीं होते, मोजे भी नहीं पहनती मैं। तो बस मैं यहाँ पे लग गई थी, ऐसे बैठ गई थी, और इसकी आँच इतनी तेज़ लग रही थी कि मुझे अच्छे से मतलब फिर ठंड का मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी और इनको सबको स्नान करा रही थी गंगा जल डाल के। तो देखिए मैंने कम कर दी है, तो अब थोड़ा सा लगा है कि हाँ कुछ दिखाई दे रहा है, इसकी रोशनी से कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो बस यहाँ पे सारे भगवान जी को स्नान करा दूँगी, और मैं इनको मंदिर में तो बस मैंने इसलिए धो लिए थे, और बस इन्हें भी सबको स्नान करा दूँगी। तो अगले दिन इतना काम नहीं रहेगा। बस राधा कृष्ण को पंचामृत से नहलाने के बाद, नहीं सॉरी, केशव माधव को पंचामृत से नहलाने के बाद और मैं पूजा कर लूँगी एकादशी की। तो इन्हें सबको मैंने नहला दिया है, और अब मैं इन्हें ठीक से बैठा दूँगी अपने अपने स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे ये ना बड़े बड़े जो होते हैं ये तो आराम से बैठ जाते हैं। राधा कृष्ण भगवान जी जो है ना, वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो वो ना इधर उधर को गिरते रहते हैं, तो उन्हें ये ठीक से मुझे बार बार बैठाना पड़ता है। नहीं तो बस इतनी दिक्कत नहीं लगती है। और बस मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ यही मेरा मंदिर है। मैंने इन्हीं में सबको, मतलब एक तरफ में मेरा पूजा का सामान रखा रहता है, एक तरफ ये बैठ जाते हैं। और बस मैंने केशव माधव को भी मंदिर के पास ही बैठा रखा है, तो ताकि दोनों की पूजा आराम से हो जाए। है तो भगवान ही ना ये, तो इस वजह से तो यहीं पे। और मेरे कान्हा जी की ये सुंदर सी छोटी सी गैया है, और इसके साथ बछड़ा भी है। तो बस सबको मैंने ठीक से बैठा दिया है, और अब मैं कर लूँगी आरती। तो मैं यहाँ पे जला दूँगी दीपक। तो देखिए मैं बार बार सही करके बैठा रही हूँ। तो कभी तो कृष्ण भगवान जी इधर को गिर जाते हैं, कभी राधा जी गिर जाती है, क्योंकि उन्हें चुन्नी वगैरह भी उड़ानी पड़ती है, तो थोड़ा दिक्कत सा होता है। और एक साइड में देखिए मेरा सामान रखा है, और एक तरफ भगवान जी को बैठा रखा है, और नीचे मैंने अपने बच्चों की किताबें वगैरह रख रखी है, क्योंकि कमरा छोटा है तो कहीं जगह नहीं है। और बस अब ठंड भी के हिसाब से बस एक ही कमरे में मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर रखा है सब कुछ। तो नीचे जो चौकी रखी है इस स्टूल के, तो इसके नीचे कंडी है कान्हा जी के कपड़ों की, उसमें ही मैं उनके कपड़े रखती हूँ गरम। अब मैंने ठंडे कपड़े उठा करके रख दिए, गरम कपड़े निकाल रखे हैं। तो मैं और बनाने भी मैं ही लग रही हूँ, और जो मैंने पिछले साल बनाए थे वो वाले कपड़े मैं इनको पहना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, और अब मैं कर लूँगी आरती। आरती करने के बाद मैं सब में गंगा जल का छींटा लगा दूँगी, और उसके बाद में
सब जगह आरती घुमा दूँगी। तो हमारे जब मैं दुकान खोलती हूँ ना, उधर से ही मंदिर दिखाई देता है, और मंदिर के सामने ही मतलब दुकान है आमने सामने, तो माता रानी जी वहीं से दिखाई देती है, सारे भगवान जी। तो मैं उधर भी दीपक आरती घुमा देती हूँ दीपक की। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ता मैं बच्चों को क्या सभी इन्हें केशव माधव को भी करा दूँगी सुबह के टाइम, क्यों नहीं मैंने सब्जी रात में ही बना के रख दी थी। तो फिर मैं मतलब ताज़ी खाने का भोग लगता है, तो वो सब्जी रात में बच्चों ने जूठी भी कर ली थी, खाई भी थी, गोभी आलू बनाए थे। तो बस मैं इनको जवे का भोग लगा दूँगी। तो 10 साढ़े 10 का टाइम तो हो भी गया था। तो देखिए मैं रसोई में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध उबल लिया है। उधर मैंने जवे भूनने के लिए भगोना चढ़ा दिया। इसमें मैंने डाल दिया था तेल, और सरसों का तेल का ना बड़ी तेज धसका आता है, तो उसमें से धसका निकल लिया था बहुत। तेल मतलब तेल ही डाला था। तो बस मैं यहाँ पे अब काट रही हूँ आलू। तो मैं 2-3 आलू काट के और मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन। तो देखिए अब भी ऐसा लग रहा है अंधेरा हो रहा है, करीबन 9 बज गए हैं, और कोहरा इतना बरस रहा था सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स राधे, कैसे हैं आप सब। आज सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो देखिए आरती हो रही है हमारे मंदिर पे, और मैं यहाँ पे मैंने भी आरती कर ली है अपने मंदिर में। और बस मैं यहाँ पर बना रही नाश्ता बनाने जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दिए है। तो ये पकते रहेंगे भगोने में, तो मुझे चाय भी बननी है। चलिए दूध में खाटू से जगह भोग लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं। तो देखिए इतने मेरे जबे बनने थे, और मुझे अपने केशव माधव को भी भोग लगाना था। तो मैंने सोचा चलो इतने बच्चे उठ गए थे, तो देवी का फोल्डिंग पे लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा ये ड्रेस है, बच्चे स्कूल नहीं जाने के, अब जनवरी छुट्टी बढ़ती रहेगी, ठंड बढ़ती रहेगी तो छुट्टियाँ भी बढ़ती रहेगी। तो ये ड्रेस बाहर रखी रहती है, और ये धुली हुई प्रेस करी हुई ड्रेस है, और फिर ये गंदी सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो इसको एक थैले में भर के और बेड के अंदर डाल देती हूँ, क्यों नहीं कमरे इस टाइम गर्म कपड़े इतने निकले हुए हैं कि जगह जगह मतलब मैं जैसे सुबह को उठती हूँ, लेटिन वगैरह जाती हूँ, तो वो कपड़े मैं अलग रखती हूँ, और फिर उसके नहाने के बाद धुले हुए कपड़े पहनती हूँ। तो इस करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैंने इनको रख दिए, देखिए बेड में रख दिए हैं, और गंदे भी नहीं होंगे। बस खाली प्रेस करके इनको बच्चों को पहना के भेज दूँगी जब भी स्कूल खुलेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीनों बच्चों के कपड़े रख दिए हैं अंदर, और मैं बेड भी हाथ के हाथ झाड़ दूँगी, क्योंकि इतने मेरा रसोई में चाय बनती रहेगी, जवे बनते रहेंगे। तो मैं ये अपना जो ऊपर का काम है वो निपटा लूँगी। तो बस मैंने ये चादर भी झाड़ दी है यहाँ पे, और बस अब करेंगे नाश्ता। देखिए फ्रेंड्स मैंने जब बना ली है, और अपने केशव माधव को भी नाश्ता करा दिया है, और हम भी खा रहे हैं। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कपड़े धुले हैं मेरे, और कपड़े धुले हैं, लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा। वैसे तो लग रहा है सुबह तक कोहरा इतना बरस गया था, बहुत ही ज़्यादा, और अब थोड़ा सा उजाला हुआ है, और अभी बरसना बंद हुआ है। देखिए
चाचा जी खड़े हैं बाहर, तो देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ कोई आता जाता रहता है। और सिर भी मेरा सिर पे ना सो में ही रुकता है। तो कोहरा सुबह बहुत ज़्यादा बरस रहा था, और अभी तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बरसना बंद हो गया, खुले निकलेगी धूप। तो क्यों नहीं, आज सोमवार है और हमारे यहाँ लगता है बाज़ार। तो बस मैं लगी हूँ कपड़े धोने में, काम मेरा सारा निमट गया है। और खाने में क्या बताएं, खाना सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, मैंने रात बना ली थी सब्ज़ी, तो वही रखी है। गोभी आलू बना करके सोई थी मैं, तो वही रखे हैं। सुबह बना लिए थे मैंने जवे, तो बस नाश्ते में जवे बना लिए थे। और मैंने अपने केसम माधव को जवे का भोग लगा दिया था, करीब 10 तो बज ही गए थे। बस अब मैं देखती हूँ या रोटी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, यानी मौसम तो ठंडा हो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनाएंगे। चलिए, कपड़े मैंने धुल लिया, कपड़े धुल जाएंगे तो छत पर डाल के आऊँगी। धूप लग रहा है, निकलेगी, मिलते हैं ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी छत पे और कपड़े डालने के लिए, लेकिन अभी तक भी धूप नहीं निकली थी। बहुत ही मतलब कोहरा सा हो रहा था, बदल सा हो रहा था, लग रहा था उजाला हो रहा था कि हाँ धूप निकलेगी। वैसे सोमवार के दिन निकलती है, भोलेनाथ जी की कृपा से धूप निकलती है। तो बस मैंने एक दिन पहले कपड़े धोए नहीं थे, मेरे माही के ही कपड़े थे। मैंने सोचा चलो मैं अगले दिन मशीन लगा के सारे ही कपड़े धो दूँगी, और फिर एकादशी वाले दिन नहीं धुलेंगे, तो एक दिन छोड़ के ही धो लेती हूँ कपड़े। बच्चे रोज़ नहाते भी नहीं है, कहते हैं मम्मी ठंड लग रही है, तो एक दिन छोड़ के नहा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी, फिर मैं अपने छत पे से नज़ारा दिखाऊंगी कि कितना मतलब कोहरा सा हो रहा है सब जगह अच्छी खासी। देखिए यहाँ पे सभी के कपड़े हैं। हमारी जो जेठानी जी है वो मुझसे पहले धो लेती है कपड़े, हाथ से धोती है, फिर मशीन में सुखा लेती है। तो उनके कपड़े भी पहले ही आ गए थे छत पे, और मेरे थोड़ा मैं सबसे बाद में कपड़े ही धोती हूँ, पहले मैं और सारा काम निपटा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और मौसम देखिए कैसा हो रहा है। और मेरे बाल खुले हुए हैं क्योंकि मैंने आज बाल धोए। कल है एकादशी, तो एकादशी में बाल नहीं धोते हैं, तो इसलिए मैंने आज ही धो लिए। तो आज ही कपड़े सारे धो करके डाल दिए हैं। देखिए बादल लगे हुए हैं, कोहरा कितना है, कितना कोहरा हो रहा है, कितने कैसा हो रहा है चारों तरफ। लेकिन कपड़े सबके धुल गए हैं, नहाना भी ज़रूरी है। तो चलिए, मेरे कपड़े डाल दिए मैंने छत पे, और मैं चलती हूँ नीचे। बाल तो सूखेंगे नहीं, देखते हैं धूप कब निकलती है। चलिए चलते हैं नीचे। तो देखिए मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से लेकर आई हूँ मैं सब्ज़ी। तो मैं ये सलजम और मटर टमाटर वगैरह तो सही मिल जाते हैं, 10-20 रुपये कम को मिल जाते हैं। और मुझे जाना भी था, कुछ काम था, हाँ ऊन लेके आनी थी मुझे। जिस काम के लिए मैं जाती हूँ वो काम तो होता नहीं, लेकिन और ही सामान आ जाता है। तो मैंने सोचा जब मैं आई हूँ तो सब्ज़ी ही क्यों ना लेके चलूँ। वैसे मैं कुछ अपने लिए भी लेने गई थी, सूट वगैरह, तो वो तो मुझे मिला नहीं है। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी ही लेते हुए चलते हैं। तो मैं सलजम ले आई थी, और मटर टमाटर, आलू वगैरह तो नहीं लाती, वजन हो जाता है। तो बस मैं आ गई थी 1:30 बजे के करीब आ गई थी। जब मैं छत पर से आई थी तभी मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि फिर मैं लेट जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता मार्केट जाने का, ठंड से लगने लगती है एक बार लिहाफ में लेट जाओ तो मैं मार्केट चली गई थी, और मैं 1:30 बजे आ गई थी। आ करके मैंने खाना वाना खाया, फिर मैंने करा 1-1.5 घंटा आराम। और ये करीबन हो रहा है 5 बजे, 4-5 बजे का टाइम। तो मैं काट रही हूँ सलजम। तो मैं सलजम में ऐसी छुरी से काट लेती हूँ, और वैसे मैं दाती वगैरह से नहीं काटती ये स्टेप मैंने अपने
भैया से सीख रखी है। वो चाउमीन वगैरह मतलब पत्ता गोभी काटते हैं ना चाउमीन के लिए, तो बस ऐसे ही हम शलजम काट लेते हैं। साग वगैरह भी मैं ऐसे ही काट लेती हूँ, तो अच्छी बारीक कर जाती है भुर्जी। तो बस ये मैंने भुर्जी वगैरह काटी है यहाँ पे, और भुर्जी काटने के बाद फिर मैं इसको उबाल लूँगी। तो ये सुबह तक की सब्ज़ी हो जाएगी। मेरा तो कल को है व्रत, और मेरा व्रत है, बच्चे खाएंगे खाना, तो कल चावल भी नहीं बनेंगे और रोटी ही सिकेगी। तो उसके लिए सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसलिए मैंने ये सूखी सब्ज़ी ले आई थी, और मटर भी लेकर आई हूँ, वो बनाऊँगी मैं परसों को। तो चलिए मैं शलजम की भुर्जी कर लेती हूँ कट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भुर्जी मेरी कट हो जाएगी, इसे रख दूँगी उबलने के लिए। और मैं वीडियो को बस यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।